प्रणाम दोस्तों, हमारा नाम है रिव्यू पांडे और हम एक बार फिर उपस्थित हैं आप लोग बीच में एक नई मूवी का रिव्यू करने के लिए। मूवी की शुरुआत होती है एक वॉइस ओवर के साथ जो कि अजय देवगन सर ने दी है और साथ ही साथ 3D मैपिंग टेक्निक के द्वारा कुछ विजुअल्स दिखाए जाते हैं जिससे कि हम चोला साम्राज्य के जो प्रमुख किरदार हैं उनसे हम लोग फेमिलियर हो सकें। मूवी में आगे बढ़ने से पहले हम आपको ज़रूर सचेत करना चाहेंगे गुरु, अगर आप एक मासी ऑडियंस है जिनको एकदम बाहुबली जैसा सिनेमा पसंद है, एकदम एक्शन भरपूर, एक प्योर फिक्शन एक सिनेमा पसंद है, तो गुरु अगर आप उसका रेफरेंस लेके जाएंगे तो ये जो मूवी है PS1 इसका जो मूल है, एसेंस है, वो आप एकदम खो देंगे, समझ नहीं पाएंगे क्योंकि ये बहुत ही क्लासी मूवी बनी है। तो चलिए हम मूवी की बात करते हैं। तो मूवी का अगर शाब्दिक अर्थ देखा जाए, जो इसका नाम है पोन्नियन सेल्वन, तो अगर उसका मतलब देखा जाए तो पोन्नियन का हिंदी में अनुवाद होता है कावेरी और सेल्वन का मतलब होता है बेटा, अर्थात कावेरी का बेटा। अब इस मूवी को कावेरी का बेटा क्यों कहा गया है, अब आप जब मूवी देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, हम स्पॉइलर नहीं देना चाहते हैं। तो पिक्चर की शुरुआत होती है सुंदर चोल के बड़े पुत्र आदित्य करिकलन और पांड्यन राजा के युद्ध के साथ, जो कि आपको वॉइस ओवर में सुनने को मिलेगा, जिसमें आदित्य करिकलन जो कि सुंदर चोल के बड़े पुत्र हैं वो विजय प्राप्त कर लेते हैं। और जैसे ही पहला विजुअल आता है आपके सामने तो उसमें दूसरा युद्ध दिखाया गया है जो कि आदित्य करिकलन और राष्ट्रकूट के राजा के बीच है, जिसको आदित्य करिकलन फतेह कर लेते हैं, जीत लेते हैं। कहानी में आगे बढ़ने से पहले गुरु हम आपको पात्रों से परिचय करवा देते हैं, क्योंकि जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी पात्रों का नाम आएगा, आप लोग कन्फ्यूजिया आ जाएंगे। अब क्योंकि थोड़े नाम कठिन है तो हम क्षमा प्रार्थी हैं कि अगर हमें उच्चारण उनका सही से ना कर पाए तो सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे सम्राट सुंदर चोल के बड़े बेटे राजकुमार आदित्य करिकलन की, जिनका किरदार निभाया है चिया विक्रम सर ने। तो चिया विक्रम सर, हम आपके बहुत बड़े फैन हैं अपरिचित टाइम से, और आप बेहतरीन काम करे हैं इस पिक्चर में भी। मतलब चेहरा देख के लगता है कि हाँ कोई राजकुमार है, कोई राजा है। और इसमें चिया विक्रम सर ने कई सारे रूप दिखाए हैं, जैसे कि एक चक्रवर्ती सम्राट हों, लड़ाके हों, या एक व्याकुलता जो उनके मन में, अधीर मन में है, वो भी बहुत अच्छे से दिखाई गई है। अच्छा अभिनय किए हैं सर आप। इसी क्रम में अगला नाम आता है वल्लवेरियन का, जिनका किरदार निभाया है कार्ती सर ने। वल्लवेरियन एक वानर वंश से संबंध रखते हैं तथा साथ ही साथ ये आदित्य करिकलन जी के परम मित्र भी हैं। इसी क्रम में अगला नाम है राजकुमार अरुणमोझी वर्मन, जो कि किरदार निभाया है जयम रवि सर ने। ये सम्राट सुंदर चोल के छोटे पुत्र और आदित्य करिकलन के भाई का किरदार है। इसी क्रम में अगला नाम है नंदिनी देवी जी का। नंदिनी देवी का किरदार निभाया है ऐश्वर्या राय बच्चन मैम ने। अगला महत्वपूर्ण नाम है कुंदवई देवी, जिनका किरदार निभाया है त्रिशा मैम ने। ये सम्राट सुंदर चोल की बेटी और आदित्य करिकलन और अरुणमोझी वर्मन की बहन का किरदार है। तो चलिए अब कहानी की बात करते हैं। तो गुरु, अगर आपको इतिहास का ज्ञान नहीं है या आप चोल साम्राज्य के बारे में ज़्यादा नहीं पढ़े हैं या PS1 जो बुक है, पोन्नियन सेल्वन बुक है, उसको नहीं पढ़े हैं, तो गुरु आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आप मूवी के बीच में फेंक दिए गए हों। हमको भी लगा था, लेकिन ऐसा नहीं है, किताब नहीं पढ़े तो समझ में नहीं आएगा। प्रमुखतः ये जो पार्ट 1 बनाया है वो सिर्फ और सिर्फ पात्र परिचय के लिए ही बनवाया है, कि आपको सबकी मंशा समझ में आ जाए, किसका क्या किरदार है वो समझ में आ जाए और आपका उसके साथ एक कनेक्शन बन जाए। सिर्फ उसी लिए डायरेक्टर साहब ने पहला पार्ट बनाया है, ताकि आप रिलेट कर सके कि जब दूसरा पार्ट आए तो आप सभी किरदार को अच्छे से पहचानते हों। तो ऐसा नहीं कि आप किताब नहीं पढ़े तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो गुरु अगर बात करें कहानी की, कहानी एकदम संक्षिप्त में हम आपको बताएं तो एक षड्यंत्र रचा जा रहा है कि जो सम्राट सुंदर चोल हैं, जो कि अभी अस्वस्थ हैं, उनको हटाकर गद्दी से कैसे उनके बड़े भाई के पुत्र मधुरांतकन को गद्दी पे बैठाया जाए। तो गुरु अगर हम कहानी की बात करें और आपको संक्षिप्त और सरल भाषा में बताना चाहें तो कहानी कुल मिलाकर सिंहासन की कहानी है, राजगद्दी की कहानी है। पूरे पिक्चर में बस यही दिखाया है कि कैसे षड्यंत्र रचा जा रहा है कि जो सुंदर चोल हैं, सम्राट सुंदर चोल, जो अभी अस्वस्थ हैं, जिनका स्वास्थ्य खराब है, उन्होंने एक निर्णय कर लिया है कि वो अपने दोनों पुत्रों में से, आदित्य करिकलन जी में से और अरुणमोझी जी में से किसी एक को सम्राट बनाना चाहते हैं। तो कुछ अनिष्ट ताकतें या जो अंतरिम ताकतें हैं और जो बाहरी ताकतें हैं वो मिलकर ये निर्णय करती हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा होगा तो गुरु वो लोग फिर से राज करेंगे हम लोग, क्योंकि उनको हरा तो पाएंगे नहीं। तो वो लोग निर्णय लेते हैं
कि चलिए एक काम किया जाए कि जो उनके बड़े भाई के पुत्र हैं मधुरांतकन, उनको सिंहासन दिया जाए। तो इस पे वो लोग मंत्रणा करते हैं, विचार करते हैं कि कैसे मधुरांतकन को राजा बनाया जाए। और वो इसलिए मधुरांतकन को राजा बनाना चाहते हैं क्योंकि मधुरांतकन जो है युद्ध कौशल उनको नहीं आता है। वो पूर्व में एक शिव भक्त का किरदार निभा रहे होते हैं। इन लोगों के बढ़ावे में आके, फुलावे में आके वो भी सम्राट बनने की मंशा प्रकट करते हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अब मूवी के बारे में थोड़ा और बात कर लेते हैं कि क्या उसमें हमको अच्छा लगा और क्या हमको उसमें बढ़िया नहीं लगा। खराब तो कुछ नहीं लगा, लेकिन बढ़िया नहीं लगा। और देखिए ये सिर्फ हमारा एक नज़रिया है, इसमें हम ये नहीं बोलेंगे मणिरत्नम सर ने ऐसा काहे नहीं किया, ऐसा काहे किया। और हमारा नज़रिया मान के आप अपना मत बना लीजिएगा, हमारा सुनिए, लेकिन आप मूवी देखने जाइए, आप अपना खुद का नज़रिया बनाइए। तो जो ख़राब लगा हमको मूवी, भाई हमको मूवी बहुत स्लो लगी। मतलब आप समझिए, एक तो मूवी का लेंथ जो है इतना बड़ा है और ऊपर से मूवी काफ़ी स्लो लगती है और जहाँ जहाँ गाने आ जाते हैं वहाँ और स्लो हो जाती है। दूसरा जो कहानी है वो चोल साम्राज्य और उनके समकालीन जो और वंश थे या कुल थे, सम्राट थे, उनके बारे में है, लेकिन मूवी में ज़्यादा कुछ एक्सप्लोर नहीं किया गया है। मतलब चोल साम्राज्य को भी उतने अच्छे से नहीं दिखाया गया, ये थोड़ा गुरु हमको कम लगा। तीसरा अगर हम बात करें स्क्रीन प्ले की, तो हमको उसमें भी ज़्यादा मज़ा नहीं आया है। मतलब कुछ किरदार का स्क्रीन प्ले ठीक है, उसको छोड़ दिया जाए तो स्क्रीन प्ले उतना जचा नहीं गुरु। थोड़ा और अच्छे से स्क्रीन प्ले होता तो और मज़ा आता। हाँ, हालांकि ये मणिरत्नम सर का निर्देशन है, मणिरत्नम सर का स्टाइल जो है एकदम अलग है कहानी कहने का, और अब वो आपको इसमें भी देखने को मिलेगा। बात करें अच्छी चीज़ों की तो गुरु पहले नंबर पे आता है इसका बैकग्राउंड म्यूजिक क्योंकि ए आर रहमान सर ने दिया है तो समझ ही सकते हैं एकदम चौचक होगा, एकदम बेहतरीन है। दूसरा इसका जो ग्रैंड एक्सपीरियंस है, जब आप मूवी देखने जाएंगे सिनेमा घर में तो आपको इसका जो एक बड़ी पिक्चर है, बड़ी बजट की पिक्चर है, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ एक बड़ी बजट की पिक्चर है। जो सेट्स बनाए गए हैं, जो शूट किए गए हैं, उस समय की स्थिति को दिखाया गया है, वो एकदम बेहतरीन दिखाया गया, एकदम बखूबी दिखाया गया है। जो कॉस्ट्यूम है, जो सिनेमेटोग्राफी है, वो भी बहुत ही लाजवाब दिखाई गई है, बहुत अच्छा दिखाया गया। पिक्चर में कई सारे युद्ध के सीन हैं, थल पे भी हो रहा है, जल में भी हो रहा है, लेकिन गुरु जो कंप्यूटर ग्राफिक्स टीम है आपकी, वो थोड़ा और मेहनत करती, थोड़ा और अच्छे से अगर ग्राफिक्स पे ध्यान दिया जाता तो मतलब ये पिक्चर एकदम तहलका मचा देती इंडस्ट्री में। पिक्चर में कुछ पात्र हैं जिनके बारे में बात करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है, जिसमें से पहला किरदार जो हमको हमारा फेवरेट है इस पिक्चर का, कार्थी सर का, जिन्होंने वल्लवेरियन का किरदार निभाया है। वल्लवेरियन की अगर हम बात करें तो ये सर्वगुण संपन्न इंसान है। मतलब चतुर भी हैं, चालाक भी हैं, योद्धा भी हैं, और जहाँ पर महिलाओं को देखते हैं तो उनके मोह में प्रलोभित भी हो जाते हैं। कहीं भी ऐसा दृश्य नहीं आएगा कि जब ये हो और आपकी रुचि स्क्रीन पे ना हो। बहुत ही बेहतरीन काम किए हैं कार्थी सर। ऐसा लगता है PS1 का जो पहला पार्ट है PS का, वो आपके कंधों पे ही चला है। बहुत अच्छा स्क्रीन प्ले लिखा गया है आपका, और जितना लिखा गया उतना आपने बखूबी निभाया है। जब जब आप स्क्रीन पे आए हैं तब तब लोग आपसे कनेक्ट हुए हैं, आपके बारे में सोचे हैं और आपके नज़रिए से वो सीन देखे हैं। दूसरा, मूवी में जो सबसे मजबूत और सबसे रोचक किरदार है वो है नंदिनी देवी जी का किरदार, जो कि ऐश्वर्या राय बच्चन जी ने निभाया है। तो गुरु जब जब स्क्रीन पे मैडम आती हैं तब तब एकदम मोहित कर लेती हैं सभी ऑडियंस को। कोई इधर उधर नहीं देखता है, सब एक टक उन्हीं को देखते हैं, चाहे वो सांकेतिक संवाद कर रही हों चाहे मौखिक संवाद कर रही हों। जब जब उनका प्रेजेंस आया है स्क्रीन पे तब तब एकदम एकटक लोग उन्हीं को देखे हैं। एक और प्रमुख किरदार है जो कि कुंदवई देवी का किरदार है, जिनको निभाया है त्रिशा मैम ने और बखूबी निभाया है। ये सम्राट सुंदर चोल की पुत्री और आदित्य करिकलन और अरुण मौजी की बहन का किरदार है। साथ साथ जहां दोनों भाई एकदम सूरवीर पराक्रमी ताकतवर हैं, वहीं जो ये कुंदवई देवी का किरदार है वो दिमाग वाला किरदार है। मतलब बहुत ही चतुर राजनीतिज्ञ का किरदार है जो इन्होंने निभाया है। आप मानिए कि अगर सम्राट सुंदर चोल के वो शरीर हैं तो ये दिमाग हैं। पिक्चर में एक दृश्य है जहां पर कुंदवई देवी और नंदिनी देवी का आमना सामना होता है, मतलब दोनों एक दूसरे को फेस करती हैं। तो अगर उस सीन की बात करें तो जब आप वो सीन देखेंगे तो दोनों का जो रुआब है, जो आभा है, शालीनता है,
जब आप दोनों का वो देखेंगे एक ही दृश्य में तो आप एकदम मोहित हो जाएंगे। पात्रों का परिचय हो गया और क्या अच्छा क्या बुरा लगा हमको वो भी हम आपको बता दिए। अब बात करते हैं संक्षिप्त में कहानी का सार। तो हम कहानी का सार आपको बता देते हैं, क्योंकि पूरी कहानी हम बताएंगे तो अच्छा नहीं है। आप जब जाएंगे सिनेमाघरों में इस पिक्चर को देखेंगे तब आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। तो हम सार बता देते हैं एकदम संक्षिप्त में कि जो कहानी है पूरी वो एक षड्यंत्र की कहानी है। वो षड्यंत्र रचा जा रहा है, कुछ बाहरी कुछ अंतरिम ताकतें, अंतरिम यानी जो कोषाध्यक्ष हो गए, जो महामंत्री लोग हो गए, जो प्रमुख योद्धा हो गए, वो लोग मिलके एक षड्यंत्र रच रहे हैं कि कैसे सम्राट सुंदर चोल जो अस्वस्थ हैं उनके बाद कोई उनका जो पुत्र है वो राजा गद्दी पे ना आए, क्योंकि वो लोग बहुत ही पराक्रमी हैं। वो लोग आ गए तो वो लोग किसी और को राज नहीं करने देंगे, और जो आसपास के सभी राज्य हैं या देश हैं कह लें उन पे वो लोग अपना शासन स्थापित कर लेंगे। तो सभी अंतरिम और बाह्य ताकतें चाहती हैं कि इस गद्दी पे वो ना आ सके, बल्कि कोई ऐसा है जिस पे उनकी पकड़ हो, एक कठपुतली की तरह उसको नचा सकें। तो वो लोग विचार करते हैं कि सम्राट सुंदर चोल के बड़े भाई के पुत्र मधुरांतकन को गद्दी पे बैठाया जाए सर्वसम्मति से, ताकि ये लोग उसको जब चाहे जैसे कठपुतली की तरह इस्तेमाल कर सके। तो ये षड्यंत्र इस पिक्चर में पहले पार्ट में रचा जा रहा है। तो गुरु आज की वीडियो में बस इतना ही, और चलते हैं। और एक बात और, पिछली वीडियोस में हम नहीं बोले कि लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, तो आप लोग करे भी नहीं, मतलब एकदम चालाक बनते हैं आप लोग। तो गुरु थोड़ा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, अपना प्यार दिखाइए, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारे रिव्यू का कौन सा पार्ट अच्छा लगा, या आपने अगर पिक्चर देखी है तो आपको कैसी लगी पिक्चर, और आपका फेवरेट सीन या फेवरेट दृश्य क्या है, और क्या आप हमारे रिव्यू से सहमत हैं या नहीं। कृपया अपना मत जो भी हो कमेंट में ज़रूर लिख के हमको बताएं। धन्यवाद। सादर प्रणाम।